अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करम फरमाए, आमीन। तो ये टाइम ट्रैवलिंग वगैरह सिर्फ अल्लाह के बंदे कर सकते हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहेगा वो दरवाजे दे देगा। तो अल्लाह ताला की आयत है ना कि अल्लाह ताला जिसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसके लिए बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता। तो ये यहूदी कौन सा टाइम ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, कौन सा दरवाजा खोलना चाह रहे हैं? नहीं, वो असल में खुद टाइम ट्रेवल नहीं करना चाह रहे, वो ये चाह रहे हैं कि हम उस दरवाजे का ताला खोल दें कि जिस दरवाजे से दज्जाल ने अंदर आना है। वो सिर्फ इस चीज की मेहनत कर रहे हैं, वो खुद टाइम ट्रेवल करके या पोर्टल के जरिए ट्रेवल करके दज्जाल के पास जाना नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि दज्जाल यहाँ पर आ जाए, क्योंकि हमें इस जमीन के ऊपर हुकूमत चाहिए। उनको चांद के ऊपर, मर्रिख के ऊपर, मुश्तरी के ऊपर हुकूमत नहीं चाहिए। यहूदियों को सिर्फ इस जमीन के ऊपर हुकूमत चाहिए कि जिसके लिए वो दज्जाल का वो ताले से गेट खोलना चाह रहे हैं कि वो गेट के जरिए अंदर आ जाए। उनको उसके जगह पे जाने की कोई वो नहीं है, ख्वाहिश नहीं है। वो ये चाहते हैं कि दज्जाल जब यहाँ पे आ जाएगा हमें इस जमीन के ऊपर हुकूमत मिल जाएगी। उनका जो मकसद है ना, इस जमीन पे हुकूमत करना, हमारे और आपके ऊपर हुकूमत करना, बस उनका मकसद ही यही है यहूदियों का। जैसे शैतान का मकसद है। बिल्कुल, शैतान का भी मकसद यही है कि मैं तुम्हारे ऊपर वो ऐसी हुकूमत करूं कि तुम्हें अपने साथ जहन्नुम में ले जाऊं। अच्छा मोहम्मद अली, जब भी हम टाइम ट्रैवलिंग या स्पेस ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो इतनी अमेजिंग क्यों है लोगों के? चांद पे चलेगा तो बड़ा कोई अमेजिंग चीज हो रही है, वो ये तो चांद पे चलेगा, वो हमने तो मरीख तक पहुंच गए। इतना अमेजिंग क्यों है ये सब कुछ? या अगर हम पढ़ते हैं कि ये तो कुरान शरीफ में कब से पढ़ते आ रहे हैं, ज़ुल्करनैन तो ट्रैवल करा करते थे जगह जगह, इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे पहुंचे हुए। तो ये हमारे लिए इतनी, और रसूलुल्लाह को शब मेराज हुई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है मेराज हुई है। ऐसे कई अंबिया को होगी मेराज। मूसा अलैहिस्सलाम कितने ट्रैवल किया करते थे, वो जाकर ट्रैवल करके खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलकर आ रहे हैं। तो ये सब तो चलता ही रहता था। ये हमारे लिए इतनी अमेजिंग क्यों है? जब हम सुनते हैं तो इतनी अमेजिंग हो जाती है हमारी बात। आज हमारे बच्चे सुनते हैं कि रसूलुल्लाह आसमान पर गए तो मुझे हैं क्या ऐसे देख कर आए थे, इतने हैरान क्यों है? असल में हुआ ये ना कि जिस एरा के अंदर हम लोगों ने आँख खोली है ना, इस दौर के अंदर स्पेस में ट्रेवल करना तो छोड़ें आप, इस जमीन के ऊपर जो अल्लाह ताला ने समंदर बनाया ना, उसकी तहों के अंदर भी तहकीक करना मुश्किल है। हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी कम है, यानी हमारे पास ज़रा इतने कम है, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है ना कि हमने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को सारे साजो ज़मान मुहैया करे। यानी अल्लाह ताला ने उनको सारे साजो ज़मान दिए थे कि जहाँ उनका दिल चाहे वो जाएं, खला में जाएं, ज़मीन पे जाएं, आसमान पे जाएं, जहाँ उनको दिल चाहे वो चाहे। लेकिन जिस एरा में हमने आंखें खोली ना, ये टेक्नोलॉजी का जो दौर है, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत तरक्की याफ्ता दौर में, लेकिन ये तरक्की उस दौर के हिसाब से इंतहाई दर्जे पीछे है और इंतहाई दर्जे स्लो है। जैसे मगरमच्छ एक जैसे केचवे की चाल नहीं होती, स्लो चलता है बहुत ज़्यादा, इसी तरीके से ये साइंस भी इसी तरीके से स्लो चल रही है। ये अभी इतनी तरक्की नहीं कर पाई कि ये वो राज खोल सके जो कुरान शरीफ में और हदीस के अंदर हमें बताए गए। अब इस तरीके से जो खला की बात है, हम सोच के बड़े परेशान होते हैं ना। 1960 के अंदर जो है वो पहली दफ़ा चांद का सफ़र किया गया, जो चांद के ऊपर पहला मिशन गया और इंसान ने चांद पे पहला कदम रखा, तो पूरी दुनिया बड़ी परेशान हो गई। उन्होंने बड़ी खुशियां मनाई कि इंसान का जो है वो कदम जो है पहला कदम चांद तक पहुंच गया, तो इंसान बड़ा खुश होना शुरू होगा, जबकि इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं थी। वो इसलिए कि जो उस दौर का मुसलमान है, यानी पिछली सदी का जो मुसलमान था, वो कुरान से और हदीस से इतना दूर हो चुका था कि उसको ये चीजें बड़ी अमेजिंग लगने शुरू हो गई थी। तो बहुत अमेजिंग सी बात है, बहुत इंप्रेस हो गए थे साइंस से। उन्होंने बोला जो साइंस कह रही है वो सब कुछ है, जबकि उनको ये नहीं पता कि साइंस तो अभी 0 से 1 पर भी नहीं आई है। 1000 और लाख तक जाना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो वो 1% भी उसने काम शुरू नहीं किया। 100% काम करना तो बहुत दूर की बात है। उसके पास वो जरा मौजूद ही नहीं है कि वो 100% काम कर सके। मगर बस एकदम से वो वाह हमने ये कर दिया, तो इतनी हैरान की बात क्यों? क्योंकि हम तो इतने सालों से अपनी किताब में ये पढ़ते आ रहे हैं, हमारे बच्चे इतने हैरान होते हैं इन बातों पे, तो मुझे इस बात की हैरानी होती है। अच्छा, बात ये है कि ये सिर्फ हमारी किताबों के अंदर मौजूद नहीं है, ये चीज़ जो है बाइबल के अंदर भी बड़ी डिटेल में मिलती है, पुराने सहीफों के अंदर भी मिलती है डिटेल में, बड़े हिंदुओं की किताबों में भी मिलती है डिटेल में कि खलाई सफ़र तो होते थे। हाँ, ये होते होंगे, तभी तो बेसिकली फिरौन के जहन में भी ये बात है ना कि मैं यहाँ से चढ़ जाऊंगा ऊपर, तो कहीं से तो थॉट्स आए ना, वरना किसी का भी दिमाग इतना अलग से तो नहीं सोच सकता। बिल्कुल सही बात है। जो ये थ्योरी आई है उनमें ट्रांसफर हुई है, इसका मतलब है पहले भी ये सब होगा, तो वो ये सोचता है कि मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा, ऐसा कुछ। अच्छा, जो साइंस है ना वो पिछली सदी की पैदावार है। साइंस ने जो तरक्की करना शुरू करी है ना, वो पिछले 150 साल पीछे से ही उसके एक्सपेरिमेंट कामयाब होना शुरू हुआ है। 400 साल पीछे तक तो साइंस को कोई जानता भी नहीं था। गैलीलियो ने अगर जब ये बात करी कि भाई ये जो ज़मीन है तो गोल है, तो बस उसके ऊपर जो है सारे क्रिश्चियन उसके अगेंस्ट हो गए, बोला इसको कत्ल कर दो क्योंकि इसने हमारी बाइबल के खिलाफ बात कर दी। पिछली 150 सदी पीछे तक तो कोई भी ये बात नहीं मानता था कि ये ज़मीन जो है पूरी कायनात का मरकज़ है। लोगों का कहना यह था कि ये ज़मीन जो है पूरी कायनात का मरकज़ है,
जबकि उनको ये बात एक्सेप्ट करने में इतना बुरा और मजबूरी लगती है कि भाई सूरज ही गिले हमारी सोलर सिस्टम का मरकज है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की करी नहीं थी, क्योंकि हमारी आंखें जो है ना सिर्फ साइंस की तरफ खुल के रह गई हैं। हम सिर्फ साइंस को अपना जो है वो मरकज बनाकर बैठ गए, जबकि साइंस मरकज नहीं है। साइंस तो खुद अभी लंगड़ी लूली सी अभी चलना सीख रही है। मेन चीज़ जो है वो किताब है, वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ कलाम है, जो एक कंप्लीट कलाम है। आपके पास उसका इल्म होना चाहिए तो फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। साइंस तो भी लंगड़ी लूली सी है, उसको भी खड़े होने में भी सदियां लगेंगी। मे भी पॉसिबल 1000 साल लगे, 20,000 साल लगे, मे भी पॉसिबल। और किस तरीके से होगी कि अगर साइंस तरक्की कर भी ले तो सूरज पे घर बना लेगी, या प्लूटो के ऊपर जाकर जो है वो आग जला देगी, या प्लूटो पे रहना शुरू कर देंगे। तो साइंस तरक्की कर भी ले तो उसकी एक लिमिट है, इससे ज्यादा वो तरक्की नहीं कर सकते। उनकी एक लिमिट है, बस वहां जाके वो रुक जाएंगे। जो लोग अपना ईमान और दारो मदार जो साइंस को बनाकर बैठे हैं, तो वो लोग इस चीज को अपनी रुझान को क्लियर करें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जो दीन और ईमान है वो आपके कुरान के अंदर है, आपकी किताब के अंदर है। हम नहीं कहते आप किसी भी फिरके के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी फिरके जाके वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मिलते हैं और एक कुरान को, एक अल्लाह को मानते हैं। आप सिर्फ कुरान की स्टडी करें, कुरान के अंदर ही अल्लाह ताला ने सारे इल्म को मौजूद रखा है, बस आपने उसको खोलने की और समझने की देर करनी। साइंस को अगर आप फॉलो करना शुरू कर देंगे, साइंस को भी देखें, मना नहीं कर रहे साइंस को, लेकिन साइंस तो खुद लंगड़ी लूली सी एक बच्ची है, अभी वो चलना सीख रही है। उनकी थ्योरी चेंज होती रहती है। वो तो जाहिर सी बात है, आपने थ्योरी अभी दी, 150 साल के बाद मुझे कोई प्रैक्टिकल मैंने करा तो आपकी थ्योरी गलत साबित हो गई, मैंने डिक्लेयर कर दिया भाई ये तो थ्योरी गलत थी, तो हम उसको किस तरीके से कह सकते हैं भाई ये एंड है, ये तो एंड हो ही नहीं सकता।